हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इसमें मैं टोटल 57 प्रश्न कवर किया हूं। तो ये जो है अभी आगामी परीक्षा होने वाला है फूड इंस्पेक्टर का छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा। तो उसके दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपसे खाद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि राशन कार्ड कब, योजना कब चालू हुआ, ये सब चीज़। तो वीडियो पूरा अंत जरूर देखेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू की गई? तो ये इसका सही आंसर है अप्रैल 2007 में। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया। जो वित्तीय वर्ष है वो छत्तीसगढ़ में 2016-17 में हुआ। तो ठीक है, इसमें जो जीके है उससे संबंधित मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें अन्नपूर्णा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुआ? कब से लागू हुआ है? तो अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना अति गरीब परिवार के लिए मार्च 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवार के ₹1 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति माह दिया जा रहा है। तो ये जो योजना है आपका 2001 से लागू किया गया है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना या फिर अन्नपूर्णा योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अंत जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कवर करने वाला हूं। जो भी इसमें फॉर्म डाल चुके हैं या डालने वाले हैं, इसको पूरा अंत जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, व्यापम की जॉब जो भी होती है निकलती है। साथ ही हमारे इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जीके और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का पार्ट जो भी होता है, उसका जीके से प्रश्न जो भी होते हैं उसका वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग जो पुराने पेपर होते हैं उसका मॉडल आंसर या आंसर की जो भी है उसका प्रश्न पत्र सेट जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। मैं आपको बता दूँ, इसका भी मैं पुराना पेपर जो व्यापम का हुआ है उसका मैं प्रश्न पत्र, उसका आंसर की अभी लाने वाला हूँ। तो यदि आप इसके फॉर्म डाले हो, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, भारत की जनसंख्या कितनी है अभी 2021 के हिसाब से? ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। 1.39 बिलियन से अधिक है अभी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का, GNP का मतलब है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो भोजन की उपलब्धता, पहुंच, प्राप्त करने में सामर्थ्य। उपरोक्त तो सभी डी का सही आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकते हैं इसमें से कोई भी प्रश्न जो मैं बताने वाला हूं उसमें आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न आ भी सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न देखिए, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है? तो ये कौन करती है? राज्य सरकार करती है, ठीक है। भूख की दशा, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ये आप नोट करके रख लो। तो ये राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। फिर भूखे की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका 8वें नंबर के देखिए का उल्लेख है, कौन से धारा में है ये? तो धारा 10 में ये उल्लेख किया गया है। भूखे की दशा में राहत प्रदान करने हेतु जो भी मार्गदर्शिका है वो, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 9 नंबर का,
भूख की धारा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व होता है, तो ये किसका उत्तरदायित्व है? स्थानीय निकाय का है। ठीक है, तो जो भूखे की जो होता है वो सब उत्तरदायित्व इसके स्थानीय निकाय वालों के लिए है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते हैं ऐसे परिवार जिनके मुख्य विमुक्त बंधुआ मजदूर है। ठीक है, मजदूर इसका आंसर है, मतलब कि आएगा इसमें। तो ये कुछ थ्योरी भी है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी है प्रश्न। ठीक है, फिर अगला देखिए 11 नंबर का। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? तो ये धारा 21 में है। तो इस तरह से धारा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये उल्लेख कब है, ये योजना कब लागू किया गया, कब लाया गया। ठीक है, तो ये है। फिर 12वां नंबर का देखिए। एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है, तो ये 10 किलो मिलता है। तो राशन कार्ड से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि खाद्य विभाग का एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर देखिए निगरानी समितियों की कितनी संख्या होती है? तो ये 4 है। अगला प्रश्न देखिए इसमें। सीजी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो ये 36 धारा है कुल। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्य में शामिल है चावल और गेहूं आटा। ठीक है, चावल अनाज गेहूं आटा ये शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। तो बने रहिए पूरा वीडियो में अंत तक क्योंकि इसमें आपको जानकारी ही मिलने वाला है, फालतू नहीं जाएगा ये वीडियो आपका। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत आश्रम किसे कहा गया? तो सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना आवासीय स्कूल वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखिए। राशन कार्ड से क्या अभिप्रेत है? तो पीडीएस के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। ठीक है, इसका अभिप्रेत मतलब अभिप्राय। ठीक, अगला देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्राय है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य से है। फिर अगला देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न इसमें है अगला। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ये 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया, काम के बदले अनाज मिलना। ठीक है, फिर अब देखिए अगला 21 नंबर का। तो इसको आप नोट करते जाइए। भारत में राशन व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1940 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, राशन जो वितरण होता है राशन कार्ड 1940 से चालू हो गया है ये। फिर अगला देखिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2013 में पारित किया गया। ठीक दोस्तों, फिर देखिए। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार कितना न्यूनतम बफर स्टॉक होना चाहिए? तो खाद्य निगम के अनुसार जो है कितना कम से कम होना चाहिए? तो 243 करोड़ टन होना चाहिए। हर हाल में इतना खाद्य बफर स्टॉक में होना चाहिए। फिर देखिए। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार क्या कहलाता है? तो बफर ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। भारत में किन राज्यों में खाद्य की क्रांति दृष्टि से असुरक्षित है? तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो है खाद्य की क्रांति दृष्टि से असुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में हुआ। अगला देखिए। भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? तो ये जो है आपका बंगाल में पड़ा था, पश्चिम बंगाल में।
ठीक। फिर देखिए अगला, जुलाई 2002 में भारतीय खाद्य निगम के पास कितना गेहूं और चावल का भंडार था? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 63 करोड़ था, ठीक है, 63 करोड़ टन, 63। अगला प्रश्न देखते हैं अब, भारत के गणराज्य बनने के कितने वर्षों के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो ये 1955 में लागू किया गया, ठीक है। तो ये 37 साल बाद है। तो गणराज्य आपका कब बना? 1950 में बना है ये, है ना, जो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, ठीक है। और 1947 में आज़ाद हुआ हमारा भारत, उस हिसाब से ये 37 साल बाद है, ठीक है। फिर देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किस धारा के तहत किया गया? तो ये धारा 7 है, राज्य में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन, ठीक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, देखिए 1986 में है, ठीक है, लागू, के तहत राज्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 4 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत टोटल 4 सदस्य होते हैं। फिर देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ये लागू किया गया, ठीक है। दोनों ध्यान देंगे, भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1955 में हुआ था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्य फसलों में शामिल की जाती है। तो ये गन्ना को शामिल की जाती है, ठीक है। धारा 2 के तहत गन्ना को भी शामिल किया गया फसल के रूप में, खाद्य फसल के रूप में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, गन्ना को शामिल किया गया। अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा अभिकथन सही है? तो अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर है, अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कृषि जो है ना। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। फिर देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो विदेशी मुद्रा संपत्तियां, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला देखिए, CAS निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो कानूनी प्रणाली, केबल टीवी, ये सब दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा E, ठीक है। ये सब CAS, इनमें से कोई भी नहीं है। पाइप्ड गैस लाइन, ये सब क्या क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, हैंड सॉकिंग का अर्थ नेटवर्किंग में है? तो ये इसका सही आंसर है, कंप्यूटर को हब से जोड़ना। हैंड सॉकिंग नेटवर्किंग में अर्थ है इसका, ठीक है। अगला देखिए, वैट का अर्थ है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो मूल्य वर्धित कर, वैट का हिंदी में फुल फॉर्म मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसा कुछ होगा, है ना, इंग्लिश में। फिर अगला देखिए, अल्जाइमर रोग शरीर के निम्नलिखित अंगों या भागों में से कौन सा अंग है? तो ये दिमाग को प्रभावित करता है, अल्जाइमर रोग शरीर में जो है, ठीक है। अगला देखिए, कौन इंटरनेट पर गूगल द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक नेटवर्क सेवा का नाम है? तो ये आर्कुट है, ठीक है। इंटरनेट पर गूगल द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक नेटवर्क, आर्कुट। फिर देखिए, डॉट का अर्थ है, डॉट, इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, थेरेपी ये सब दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका सही आंसर है। डॉट की इसमें देखिए, ये दूरसंचार विभाग के लिए है, ठीक है इसका। फिर देखिए, ट्राई निम्नलिखित में से किस सेवा के कामकाज को नियंत्रित करता है? तो ये जो है दूरसंचार को
के जो भी काम काज उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। ट्राई का जो नियम रहता है वो। अगले देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक संचालित नहीं है? तो सोनाली बैंक इसमें से संचालित नहीं है। बाकी DBS बैंक हो गया, JP मॉर्गन चेस बैंक हो गया और सिन्हान बैंक, ये सब संचालित है भारत में, ठीक है। जिसमें जो संचालित नहीं है उसका नाम देना है, तो सोनाली बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, रो फेरी सेवा बड़ा प्रोजेक्ट है। रो फेरी, तो ये जो है आपका दक्षिण एशिया, ये इसका सही आंसर है का ये प्रोजेक्ट है, ठीक दोस्तों। तो बने रहिए पूरा अंत तक वीडियो में, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। फिर देखिए, इस राज्य में अक्टूबर 2017 तक कितने महिला गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है? तो डी इसका सही आंसर है। इनमें से कोई भी नहीं है। 15 लाख, 17 लाख, 5 लाख 26 हज़ार, ये सब ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब सही नहीं है ये। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर 2014 से सितंबर 2017 तक इन्वेस्ट इंडिया ने देश में विदेशी निवेश खालिस्तान डॉलर, ठीक है, लाया। तो कितने बिलियन डॉलर लाया इसमें? अक्टूबर 2014 से सितंबर 2017 तक, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया ने देश में 20 का सही आंसर है 74 बिलियन डॉलर ये विदेश से लाया गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, ठीक दोस्तों, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आप नोट करते जाइए। फिर देखिए, दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किस धाराओं में प्रावधानित किया गया है, प्रावधान दिया गया है, ठीक है, मतलब कि छूट। तो ये धारा 30 है, ठीक है। दूरस्थ या पहाड़ी एरिया में जो रहते हैं उनके लिए धारा 30 है, ये है ना, जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए धारा में प्रावधानित किया गया है इनको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अभी 10 प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों। राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार नहीं उल्लेखित है? तो ऑप्शन दिया इसमें, सामान्य, अंत्योदय परिवार, ये सब। तो गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार में नहीं उल्लेखित है, मतलब ये उल्लेखित नहीं है, तो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, ठीक है। अगला देखेंगे, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो औषधि रहेगा, खाद्य पदार्थ भी रहेगा और उर्वरक भी रहेगा। तो किताबें जो है ये इनमें से हटके है, तो किताबें ही इसका सही आंसर है, ठीक है। किताबें शामिल नहीं है उसको बताना है, बाकी ये सब शामिल रहेंगे आवश्यक वस्तु में। फिर देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1955 को लागू किया गया, ठीक है। अभी मैं ऊपर बताया हूँ, 1 अप्रैल 1955 को ये लागू किया गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अनुच्छेद ये 47 है। इसका मैं एक और अलग सी वीडियो लाने वाला हूँ। जो भी भारत का संविधान है, जो भी अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाते ही हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वस्तु की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है? ठीक है, तो ये 15% है। आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के तहत जो रकम जो होती है उस पर कितने प्रतिशत का टैक्स मतलब लगेगा? 15%। फिर देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? तो ये अध्याय
डी इसका सही आंसर है। अध्याय 8 है, ठीक है, गलती से इसमें दे दिया है। डी इसका सही आंसर है, अध्याय 8 इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसमें टोटल 4 होते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो औषधि आएगा, तिलहन आएगा, कच्चा जूट आएगा, सूती कपड़े नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसानी से संबंधित है ये सब चीज़। फिर देखिए, एक्वेस्टिक के अध्ययन का विज्ञान है, तो 20 का सही आंसर है ध्वनि, ठीक है, ये इससे ध्वनि से संबंधित है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, नॉइस प्रदूषण को इकाई में मापा जाता है जिसे कहा जाता है? तो नॉइस को प्रदूषण जो होता है उसको किससे मापते हैं? माइक्रोन दिया है, समुद्री मील दिया है, ओम दिया है, और ऑप्शन क्या है देखते हैं इसमें, ठीक है। नॉइज़ जो प्रदूषण होता है उसको किसमें नापते हैं? तो वो जो है आपका इसमें डेसिमल इसमें नापा जाता है, इसका सही आंसर है, ठीक दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।